अगर आप दलित भी बोल रहे हो ना तो भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दलित का भी कहीं ना कहीं आप जो है सम्मान जो है ठेस पहुंचा रहे हो उनके सम्मान। दलित क्या होता है भाई? दलित इंसान नहीं है क्या? बताइए। आप बार बार बोले तो दलित दलित दलित, उनको भी ठेस पहुंचता है, उनको भी शर्म आती है कि यार हमको तो यार घृणा हो रही है। दलित शब्द पे कोई बैन नहीं किया। अरे बैन का मतलब नहीं है, एक आस्था वाली एक समझदारी तो आती है। मतलब क्या आपको पता है? मैं सुनिए, हरिजन का मतलब साफ बोल रहा हूँ कि हरि का जन मतलब हाँ, हरि का जन। क्या प्रॉब्लेम क्या है? मैं सबको बोल रहा हूँ, सब ईश्वर के ही है, सब ईश्वर के ही है, सब श्री राम जी के ही बच्चे, चाहे वो कोई भी किसी कम्युनिटी का हो। देखिए हरि का जन, हरि का जन, हरिजन शब्द पर जो बोला है वो 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने उस शब्द पर बैन किया हुआ है। फिर भी उन्होंने इस बात को बोला है, सब तरफ से जो है सारे जितने भी बहुजन नेता हैं उन्होंने इस पर जो है केस भी किया हुआ है, बहुत सारा कह भी रहे हैं, लेकिन वो उस पर जो है वो चुप्पी साधे हुए कोई जवाब नहीं दे रहे। कोई स्टेटमेंट नहीं आया। हाँ, कोई स्टेटमेंट नहीं आया और आना चाहिए, बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, ये बिल्कुल गलत शब्द है। इस पर असंवैधानिक भाषा यदि कोई मंच से बड़ा नेता बोल दे तो क्या उसमें सॉरी या माफी कुछ ऐसा होना चाहिए? नहीं, वो तो योगी पे ये डिपेंड है कि वो बोलेंगे नहीं बोलेंगे। और ये महाराज बोल रहे हैं कि भैया उन्हें हरिजन शब्द बोल दिया तो वो कोई वो ही नहीं हो रही है। अरे भैया समाजवादी पार्टी के बाद में जाली नोट और 5 पिस्टल मिले, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? उस पर एक शब्द तो बोला नहीं जाता है, हरिजन शब्द बोल दिया तो प्रॉब्लम हो। भाईजान बोलना चाहिए। राजनीति चल रही अब है। एक इतनी सारी जब बात बोल रहा है, बिल्किश बानो पे बोल, मणिपुर पे बोल, हथरस कांड पे बोल, इन सब पे भी बोलना चाहिए। बोलोगे मैं सब पे स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बोलो मणिपुर में बोलो। मैं तो बोलता रहा हूँ मणिपुर में। हाँ, क्या जब हुआ? मणिपुर पे जब लड़कियों को नंगा घुमा गया था उस पे क्यों नहीं बोला जाता? हाँ, बिल्किश कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का नेता का बेटी के साथ में ऐसा गलत हुआ, उसके बारे में राहुल गांधी क्यों नहीं बोला? नहीं पता है ना तो बोल, बीच में बोलो। और सुनिए मणिपुर में 2 बार चले गए, यहीं पे पास में राहुल गांधी बोलते हैं संविधान खतरे में, ठीक है। वहाँ पे मणिपुर 2 बार चले गए, तो पश्चिम बंगाल में भी, वहाँ पे ममता बनर्जी के राज में भी वहाँ पे रेप हो रहा है, तो राहुल गांधी कब जाएंगे वहाँ पे? आप बताइए, सवाल पूछता है। खतरे में उन्होंने कैंपेन किया और वोट लिया, क्या कहूँ? एक बात बताइए, जो बंदा विपक्ष में बैठा है उसको बोलने का हक दे रहा है, संविधान दे रहा है, विपक्ष में है तो वो बोलेगा, वो सवाल उठाएगा, या वो अखिलेश यादव हो या वो राहुल गांधी हो, बोलेगा। विपक्ष का काम ही होता है सवाल उठाना, जो गवर्नमेंट है अभी इसमें। और ये जब इतनी सारी बातें बोल रहा है तो इसकी 2-3 बातें का मैं कहना चाहूँ। जब बिल्किश बानो के जो रेपिस्ट लोग जब गुजरात से बाहर आए थे तो उनको मालाएं पहनाई गई थी ऐसी गवर्नमेंट में, तब ये क्या बोलेगा? कुछ बोलेगा ये? तब क्या संविधान में क्या है? योगी जी ने मंच से बोला कि हरिजन बस्ती में गया, जाति सूचक शब्द बोला जो असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है, इसमें क्या कहोगे? अरे यार, जो चीज बैन है आप उसको कैसे बोल सकते हो? लेकिन योगी जी का उसके बाद स्टेटमेंट नहीं आया। सिर्फ बैन की चीजें मैं नहीं बोलना चाहूंगा, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप दलित भी बोल रहे हो ना तो भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दलित का भी कहीं ना कहीं आप जो है सम्मान जो है ठेस पहुंचा रहे हो उनके सम्मान। दलित क्या होता है भाई? दलित इंसान नहीं है क्या? बताइए। आप बार बार बोले तो दलित दलित दलित, उनको भी ठेस पहुंचता है, उनको भी शर्म आती है कि यार हमको तो यार घृणा हो रही है। दलित शब्द पे कोई बैन नहीं किया। अरे बैन का मतलब नहीं है, एक आस्था वाली एक समझदारी तो आती है। मतलब क्या आपको पता है? मैं सुनिए, हरिजन का मतलब साफ बोल रहा हूँ कि हरि का जन मतलब हाँ, हरि का जन। क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं सबको बोल रहा हूँ, सब ईश्वर के ही है, सब ईश्वर के ही है, सब श्री राम जी के ही बच्चे, चाहे वो कोई भी किसी कम्युनिटी का हो। देखिए हरि का जन, हरि का जन, हरि का जन। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े के बोलते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अनुराग जो ठाकुर हैं उन्होंने बोला कि भैया जाति जनगणना करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना जाति बता दीजिए। तो अखिलेश यादव ने खड़े होकर क्यों बोला भैया आपकी जाति की पूछोगे? तो आप जो है अपनी जाति बनाने में आपको शर्म आ रही है, तो बाकी पब्लिक के घर में आप जाके पूछोगे कि आपकी जाति, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी? बताइए। होनी चाहिए। मूर्ख वाली हरकतें हमेशा, इसीलिए 2.5 साल गुलाम भी थे तुम लोग। जाति जनगणना होनी चाहिए नहीं? जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अगर आपको ध्यान देना है, आपको विकास पे ध्यान दीजिए ना, फिर जो भी गरीब है उसके घर में अनाज पहुंचाइए ना। पॉलिसी कैसे बनेगी? पॉलिसी कैसे ये नहीं पता चलेगा कौन कितने लोग हैं, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ सर। अगर गणना करना है तो गरीबों का गणना ना करो, ये जाति जनगणना करके ना बदलाव मत। भाई जब इतनी सारी बातें कर रहे थे भाई, अभी नीट पेपर लीक हुआ, ठीक है ना? प्रशासन को इस पे एक्शन लेना चाहिए, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि लेना चाहिए था ना, लेना चाहिए था ना, बिल्कुल लेना चाहिए। ये बताओ, अगर प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए था, एक आप नीट का पेपर एक सेफ नहीं दे सकते, प्रशासन क्या कर रही है भाई इस पे? सर मैं एक बात आपको भी समझाना चाहता हूं, बताइए। ये जो नीट का जो है पेपर जो है वो हुआ है ना, कहीं ना कहीं ये भी पता चला कि समाजवादी पार्टी के किसी लोगों ने करवाया था, ये चीजें मेरे को पता चला। सुनिए, मैं जहाँ तक आप लोग
ऐसा किसी एक जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा था, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट की ही बात बता रहा हूँ। सुन लो, अब आप हंसोगी, मेरी पूरी बात समझोगे, सुन लो, पूरी बात समझोगे, सुन लो, कराती है और एनटीए सुन तो लो महाराज, पूरी बात तो सुन लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ने करवा दिया है, ऐसा किसी जर्नलिस्ट से या किसी न्यूज में मैंने भी सुना था, लेकिन बात सिर्फ अगर नीट के पेपर की अगर वो हुआ ना कि लीक हुई थी, पूरी बात लीक हुई थी, अगर पेपर नीट का लीक हुआ था ना, तो ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हो चुका है, लेकिन प्रशासन को इस पे जो है एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, एक बात बिल्कुल सही कह रहे समाजवादी पार्टी ने लीक करा। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं हमने सुना था भाई, सुनने से नहीं होता, प्रूफ चाहिए होता हर चीज का। अब भाई ने क्या कि भाई पिछले भी गवर्नमेंट में हुआ था। एक बात बताओ बबुआ, अगर पिछले गवर्नमेंट में क्राइम हो रहा है तो एक गवर्नमेंट में भी क्राइम होना चाहिए क्या? तुम बताओ आपको, हमने इसलिए चुना है मोदी जी को, तीसरी बार जो गवर्नमेंट बनी है, मैंने खुद पर्सनल मोदी जी को वोट दिया था, ठीक है? तो ये जो पिछली गवर्नमेंट में कमी हो, ये इस गवर्नमेंट में भी होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप नीट पे काहे नहीं बोल रहे हो कि मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो निंदा करता हूँ कि अगर नीट पे अगर ये पेपर जो है लीक हुआ ना, की कमजोरी है नहीं है, प्रशासन की कमजोरी है। कमजोरी पकड़ोगे, आगे बाकी चीजों पे नहीं करना आपको, बाकी चीज में नहीं करना भाई, आपको। समाजवादी पार्टी तुम्हें लग रही है नीट के पेपर करवाएगी? नीट का अलग है, क्या करवा देती है? एनटीए करवा दी तो फिर सेंटर के गवर्नमेंट जो, तो प्रशासन उसका जवाब देगा ना भाई। अबे प्रशासन जवाब, जब कहीं इलेक्शन होता है तो इतने प्यार से होता है, इतने आराम से होता है, एक इधर से उधर नहीं, कोई बिल्कुल लाइन को फॉलो। तुम एक नीट के, जब स्टूडेंट का सवाल आता है एजुकेशन का, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं भाई, कैसे हो रहे हैं? क्या चाहते हो तुम देश में? नीट के पेपर लीक कर लो, कहाँ से? इस पे प्रशासन तो ज्यादातर लीक हो रहे हैं, हर स्टेट में हो रहे हैं। अभी भाई ये सवाल गवर्नमेंट से उठता है नहीं भाई, क्यों लीक हो रहा है? लीक क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों इतनी कमजोर हो गई प्रशासन? लीक क्यों हो रहा है? मोदी है तुम बात बताइए, लीक क्यों हो रहा है? अगर एक बात बताइए, आप मेरे गेस्ट हाउस में आएंगे, अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो सारी जिम्मेदारी हमारी है ना, सारी जिम्मेदारी हमारी है ना। अभी जो प्रशासन पे, उस पे तो सवाल उठता है ना, उस पे बोले भाई कुछ बोलेंगे। कह रहा हूँ कि प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, अगर कोई भी इसमें पकड़ में आया ना तो बर्फ पे लिटा के उल्टा लिटा के उसमें 5 साल में पेपर क्लियर हो रहे हैं, 5 साल में पेपर। यार एक मिनट रुक जा यार, एक मिनट एक्शन लेने के तो रिएक्शन हो जाएगा तेरे साथ। 5 साल में पेपर क्लियर हो रहे हैं। वही तो अभी बहुत अच्छे वक्त नहीं चल रहे, कुछ साल ऐसा बात पड़ेगा, यूपीएससी के भी लीक होने लगेंगे, बहुत सारे पेपर एसएससी के भी लीक होंगे, पता नहीं किस किस के होंगे। दोस्त अरे मंदिर भाई साहब, भाई अगर नीट के पेपर पे तुम एक्शन नहीं ले रहे हो, तुम रोक नहीं लगा पा रहे हो, कहाँ से होगी भाई?